टू आई आइटम्स। फ्रेंड्स, अब हम आज ये अपना अनुपात समानुपात चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं और उनको कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ए और बी का अनुपात इस क्रम में है, पूर्णांक के रूप में है, जबकि यहाँ पर ए और बी का अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया है। तो हम पहले इनको करना सीखते हैं कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो आइए पहले में आते हैं और देखते हैं कि इनको करने का नियम क्या होता है। तो उसने क्या किया कि ए और बी का अनुपात ये दिया, बी और सी का अनुपात ये दिया और कह रहा है ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको करने के लिए ये तरीका भी लगा सकते हो। जैसे हमसे उसने कहा कि ए और सी को निकालिए, तो इसका अनुपात बराबर होगा इसके ए अपान बी एंड बी अपान सी। आप इस फॉर्मूले में अगर मान रख देते हो तो आपका AC निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए किया क्या उन्होंने कि भाई हमें जो दो अनुपात दिए जा रहे हैं, याद ये रखना है कि यहाँ A और B और ये B और C होना चाहिए, यहाँ पे C और B ना हो जाए। अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी आप ऐसे करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। मतलब ये है कि उसने क्या किया कि पहले और लास्ट वाले को A B C तीन लोग हैं इसमें, तो पहले और लास्ट का जब भी पूछे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, मान रख के हम कहेंगे कि AC बराबर यहाँ पे AB कितना है, तो ये है 3/4 और यहाँ पे ये कितना है 4/5। तो अब देखें जरा कि यहाँ से अनुपात कितना आता है। तो हमने देखा कि A और C का अनुपात जो आ रहा है वो 3/5 यानी 3:5 आ रहा है। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें आए तो इसमें देखिए उसने दिया है कि A और B का अनुपात जो है वो 1:2 के अनुपात, मतलब ये बटे में दे रखा है और यहाँ ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेके हम इस रूप में पहले इसको बदल देते हैं। तो आइए इसको बदलने के लिए हम क्या करें कि भाई यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8 का गुणा करा दें। तो देखिए जरा यहाँ से ये अनुपात कितना निकल के आएगा। हम कहेंगे कि ये अनुपात निकल के आया हमारा 4:1 का। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमने 12 एलसीएम लिया और यहाँ भी 12 लिखा, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4:3। ये रेशियो मिल गया है। इसी तरीके से हम इसको भी लगा देंगे। तो हम कहेंगे भाई इसका और इसका अनुपात का अगर हम गुणा करा दें तो जो भी निकल के आएगा वो ये आ जाएगा। यानी A अनुपात C निकालने के लिए इसको और इसको आप गुणा में रखेंगे। देखिए अब मैंने ये नहीं लिखा है, डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए। अब ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे देखते हैं। तो जरा देखो यहाँ से कितना निकल के आता है 16/3, यानी जो A और C का अनुपात होगा वो हो जाएगा 16:3 का। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। आइए कुछ आगे भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में उसने क्या किया, ये सारे हम टाइप सीख रहे हैं। तो अब अगर आपके सामने ये टाइप आ जाता है तब क्या करोगे। A, B और C इनका अनुपात ये दे रखा है और कह रहा है कि C और D जो है वो अनुपात में इतना है। तो A और D का अनुपात निकालना है हमें। तो हम कह सकते हैं कि भाई आप यहां से इसको क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। तो जो C का अनुपात है हमें भी यहाँ C का अनुपात बराबर करना है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। तो हम कहें कि इस पूरे में आप 5 से गुणा करा दो और इस पूरे में आप 4 से गुणा करा दो। तो देखिए जरा क्या आएगा। तो जैसे ही आप गुणा कराओगे तो A अनुपात B अनुपात C का जो अनुपात आ जाएगा वो 10, 15 और 20 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम CD का अनुपात चेक करें गुणा करने के बाद तो ये आ जाएगा अपना 20 और ये 16। तो हम ये कहेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि यहां से जो अनुपात, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा कुछ। ये 20 था, यही हमारा C है, ये A, ये B और ये C और यहां हम लिखेंगे D। तो देखिए जरा
जो C था उसमें भी 20 ही है, तो हम इसी के नीचे 20 लिख ले और कहें कि भाई ये 16 है। तो हम क्या करेंगे, हम करते ये हैं कि इसको आगे, इसको इधर, तो इसको इधर 1 अंक खाली है और यहाँ पे 2 अंक खाली थे, तो हमने 2 जगह लिख लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि अब इसका हम या तो गुणा करवाएं यहां से यहां, तो अनुपात निकल के आए। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, 20 इसमें भी मिल रहा है, 20 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और ऊपर ये भी मिल रहा है, तो जो बचा है अब उसको आप लिख दीजिए। तो ये आ गया 10, ये आ गया 15, ये आ गया 20 और ये आ गया 16। हमसे उसने पूछा है ए और डी का बताइए, तो ए हमारा ये है और डी हमारा ये है, तो हम कहेंगे ए और डी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो जरा देखिए ए और डी का जो अनुपात होगा वो 10 और 16 के अनुपात में आएगा। इसको हम कट करेंगे 2 से, तो यहाँ 5 और 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर इतना आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है उसने कि R और M का अनुपात ये दे रखा है और M, P और Q का अनुपात ये दे रखा है, यहाँ पे 3 है ये। अब कह रहा है कि R और P का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R और P का अनुपात ज्ञात करने के लिए आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, आइए देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि M जो है वो देखिए आप दोनों जगह पे बराबर दिख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर ये M, R और M का अनुपात है तो हम यहां से ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई M और R का जो अनुपात होगा वो ये हो जाएगा यहां से। और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि यहां से M और R का अनुपात दे रखा है और यहाँ पर M, P और Q का अनुपात दिया है, उसने ये पूछा हुआ है। तो आइए हम इसको करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो यहां से हम देखें कि M जो है वो हमारा अनुपात में सेम ही है, तो हम ये कहेंगे कि भाई नहीं, M हमारा सेम नहीं है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, ये 6 है और ये 5 है। तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से यहाँ 5 का और यहाँ आप 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जरा यहाँ कितना आ जाएगा, जो नया अनुपात बन के आएगा R और M का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 25 और यहाँ 30, जबकि M, P और Q का अनुपात जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा इतना। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि M का जो मान है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि भाई R, M और P और Q का अनुपात जो होगा वो ये हो जाएगा 25, 30, 18 और ये 24। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, तो कट नहीं होगा ये। अब यहां से देखो R और P का निकालना है, तो R ये, P ये, मतलब ये और ये हमें उठाना है। तो R और P का अनुपात क्या हो जाएगा 25 और 18। तो यहां से ये हमारा आंसर आया। इन टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आगे क्वेश्चन चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसने कहा है ए और बी का अनुपात जो है वो 3:4 है, 3 और 4 8 और 9। उसने कहा कि ए बी का अनुपात 3:4 है, बी और सी का अनुपात 8:9 है। कह रहा है कि ए और सी का अनुपात बताइए। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अब इसको करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे जो बी है वो सेम नहीं है, तो उनको सेम करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें 2 से गुणा कराना होगा। तो हम ये कहेंगे कि इस समय जो निकल के आया मान ए अनुपात बी का वो आ जाएगा 6:8 के, और यहाँ पे जो है वही रहेगा और यहाँ ये। तो हम ये बोल सकते हैं सीधा यहाँ से कि भाई जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी होगा वो होगा 6, 8, 9।
तो यहां से हम ए और सी का निकालें तो आ जाएगा 6 9। यहां से इसको 3 से कट कर दो तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3। तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। आइए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का अनुपात जो है वो 3:2 है, और उसके बाद कह रहा है बी और सी का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो 3:2 और 3:4। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा कि ए अनुपात बी जो है वो 3:2 और 3:4। 3:4 जो है वो है बी अनुपात सी का अनुपात। उसने फिर से यही कहा है कि ए और सी का अनुपात बताइए। तो हमें इसको बताने के लिए फिर से वही करना होगा कि बी जो है उसको हम बराबर करें। तो यहाँ पे अगर हम 3 का, क्योंकि यहाँ हम 6 करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी हम 6 करना चाहते हैं, यहाँ 2 का, तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी का जो अनुपात इस समय आएगा वो अनुपात आएगा 9 और ये 6। और यहां अगर हम निकालें बी और सी का अनुपात तो हम देख पा रहे हैं कि इसका अनुपात जो आएगा वो आएगा 6 8 का। तो ए बी और सी का अनुपात जो निकल के आया वो 9 6 8। तो हम कहें कि ए और सी का अनुपात कितना निकल के आएगा 9 8 का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 9 8 होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे भी क्वेश्चन को कर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा कि W1 W2 का अनुपात इतना है, W1 W3 का अनुपात इतना है। तो कह रहा है W2 और W3 का अनुपात बताइए। तो देखिए जरा यहाँ पे कॉमन चीज क्या हो रही है। यहाँ W कॉमन हो रहा है 1 वाला, तो 1 वाले को हम इक्वल करेंगे। हम देखेंगे कि भाई 1 यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हम कहें कि इसमें आप क्या कीजिए, इस वाले में आप 2 से गुणा करा दीजिए। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी W1 W2 तो यही रहेगा 2 3, और यहां से W1 W3 जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 2:4। अब हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम देखें W1 W2 W3 का अनुपात जो निकल के आएगा वो क्या आएगा। तो W1 हमारा दोनों जगह पे सेम है, तो सेम वैल्यू को तो एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद 2 कितना है 3 है, उसके बाद 3 कितना है 4 है। तो यहां से हमने इसको निकाल दिया। अब हम कह रहे हैं कि इसका अनुपात बताइए। तो W2 और W3 का अनुपात जो होगा वो 3:4 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब यहां आते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इसको फॉलो करता है, या हम ये कहें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। जब भी कभी ऐसा रूल आपके सामने जब ऐसा दिखे तो करते क्या है कि जो सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे उनका गुणा और फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले के साथ गुणा करते हैं और बराबर में लिख देते हैं। तो यहां से अगर हम करके देखें तो कितना आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, देखना ऑप्शन नंबर ए, यहां से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा 8a और बराबर में 8b। तो क्या ये वैल्यू है जो सामने रखी है क्या आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो ए ऑप्शन तो होगा वो गलत हो जाएगा। यहां से आप देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो बी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हम कहेंगे 4 और यहां से कहेंगे 16 गुणा बी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू मैच नहीं कर रही। इसको देखते हैं तो सी अगर हम देखें तो भाई इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये तो वैल्यू सेम ही आ जाएगी, मतलब 8a और यहाँ पे 8b। तो ये भी गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना। अब इसको इसमें करें, इसको इसमें करें, तो a अनुपात a गुणा b बराबर कितना आ जाएगा 32 गुना 64। तो ये अपना मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इधर ये बोल रहा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो इतना है, बी और सी का अनुपात इतना है। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना ये है कि ए और बी और सी का अनुपात निकाल लेना है और इसी में हम पुट कर देंगे। या हम ये करें कि भाई जो हमारा बी है अगर वो सेम है
तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखो B मैच कर रहा है और B यहाँ भी और यहाँ भी 4 ही है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा बोल सकते हैं कि A का मान जो है वो 3 होगा, B का मान 4 हो गया और यहाँ से C का मान 7 हो गया। तो A का मान लिख लिया आपने, B का मान लिख लिया और C का मान लिख लिया। यही मान आपको यहाँ पे पुट करने। तो 3, 4, 7 by 7 R इक्वल टू ये आ जाएगा इतना। यहां से इसको कट करोगे तो ये आ गया 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। बस आपको यहां से वैल्यू निकालनी है A और B और C की। तो हमें यही देखना था कि भाई B मैच कर रहा है तो दोनों जगह पे B सेम भी है, तो हम इस तरीके से इनके ऑप्शन को निकाल सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा उसमें पुट करने पे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि A का 60% B का 3/4 है, तो A और B का अनुपात निकालना है। तो देखिए जरा, यहाँ पे A का 60% का मतलब ये हो गया, का मतलब होता है गुणा, और यहाँ बराबर में भी। अब हम कहें कि 60% को तोड़ना है, तो 60% को तोड़ने के लिए आप परसेंट हटाओगे, 100 नीचे बढ़ाओगे, और यहाँ पे 3 और ये 4, तो इसको 20 से कट करें तो ये 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 से 3 कट हो गया, तो हम कहें कि A/5 और B/4 इतना आ गया। अब देखो, आपको हम एक बात बताएं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि A के अपान में कुछ हो, B के अपान में कुछ हो, ऐसे हम बराबर में C भी लिख देते हैं, उसके अपान में कुछ कर देते हैं, तो जो वैल्यू उसके नीचे होती है वो उसी की वैल्यू हो जाती है। मतलब हम चाहे तो यहीं से सीधा लिख सकते हैं कि भाई A बराबर जो होगा वो 5 होगा और B बराबर जो होगा वो 4 होगा। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो अपना पुराना मेथड जो था उसी से करते हैं कि भाई देखते हैं 20 के नीचे 4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी A/B कितना आ जाएगा, यहां से 5:4। तो यहां से भी आंसर आ गया, और हम यहां से भी देखते तो हम यही बोल देते सीधा कि A/B का जो मान होगा वो 5:4 ही होगा। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा। आइए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि A बराबर B का 4/5, और यहाँ कह रहा है जो B है वो C का 5/2 है। तो हम यहाँ से कहें कि भाई जो हमारा A/B होगा और B/C होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर B नीचे ले आते हैं तो यहाँ से जो अनुपात बनेगा वो 4:5 का बन जाएगा। मतलब A/B अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं कि ये 4:5 बनेगा, और यहाँ से अगर हम B/C बोलते हैं तो ये 5:2 बनेगा। हम देख पा रहे हैं कि B दोनों जगह पे सेम है, तो हम कहें कि भाई A, B और C का अनुपात क्या हो जाएगा, 4, 5 और 2। तो यहां से AC का अनुपात निकालने के लिए 4:2 यानी 2:1 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम A और C का अनुपात निकालेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने कहा X और Y का अनुपात इतना और इतना है, कह रहा है Z और Y का अनुपात इतना और इतना है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे X, Y और यहाँ Z, Y दिया है, तो अगर हम बराबर करेंगे तो Y को बराबर करेंगे। तो देखिए जरा, अगर हम इसमें और इसमें 5 से गुणा करा दो और इसमें 16 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा X, Y का अनुपात, तो यहाँ आ जाएगा, देखो इसका गुणा अगर ना करें तो तब भी चल जाएगा। देखो इसका गुणा नहीं कराते हैं, क्योंकि होगा क्या कि लास्ट में हमें कट ही करना है, तो हम गुणा नहीं कराएंगे, हम कहेंगे ये। क्या ये गलत होगा? ऐसा कहना क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद हम कह दें कि यहाँ ZY का अनुपात क्या होगा, तो ZY का 21/5 और यहाँ 16/5। देखो आप गुणा करा भी सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कट ही होना है तो हम क्यों कराएं, हमें टाइम बचाना है। तो हम यहाँ से कहें कि भाई जो Y की जगह पे अब XY का अनुपात निकालो जरा, तो XYZ का अनुपात जो आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो हम ये कहेंगे कि 12×16, 5×16 और ये 21×
5 इतना आ गया। जबकि हमें निकालना है x और z का, तो x और z यहां से उठा लू बस। तो 12 गुणा 16 अनुपात यहां से 21 गुणा 5। अब देखो जहां से कुछ कट रहा हो वो काट दीजिए। तो यहां से देखो ये 3 से कट करें, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ कुछ भी कट नहीं होगा और यहाँ z छूट गया, सॉरी x रेशियो z का है ये। तो x रेशियो z आप जब निकालोगे तो यहाँ से 16 को 64 और यहाँ पे ये आ जाएगा 35। तो ये आपका जो आया वो आंसर होगा फाइनली। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आए आप गुणा कराने बैठ जाए 12 16 का, अब यहाँ पे 21 5 का, तो फिर दिक्कत हो सकती है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाए। हमें नहीं लगाना है, हमें सीधा क्या करना है, इसको रखना है। और हम तो क्या करते हैं कि ये लाइन भी ना लिखते, हम तो सीधा कहते हैं भाई ये हमारा बराबर हो चुका है, तो हम सीधा कहें कि ये x और ये हमारा z, बस इसी में अनुपात निकाल देते सीधा ये वाली लाइन लिख के, और ये काम खत्म हो जाता है। तो जितनी लाइनें हो सके आप बचाने। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें कहा गया है कि भाई यहाँ पे 2a बराबर है 3b के, और दूसरी बार में कह रहा है कि 4b बराबर है 5c के। तो हमें यहाँ निकालना है कि भाई a और c का मान क्या होगा, तो इनका अनुपात निकालना है। हम कह रहे हैं कि भाई ये 2a जो है वो 3b के बराबर है, तो यहाँ से हम 3 को इधर, 2 को इसके नीचे, तो a/b बराबर 3/2। तो यहाँ से a रेशियो b निकल के आया कितना, 3/2। ऐसे ही आप यहाँ भी करोगे, 4b बराबर 5c, तो यहाँ पर c जो होगा वो 5/4, तो यहाँ पे b/c का मान जो निकलेगा वो 5/4 निकलेगा। अब जैसा कि हम करते आ रहे हैं अभी तक कि हमें a और c का निकालना है, तो b को बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें कुछ गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे गुणा कराए हम 2 का और यहाँ पे गुणा कराए 5 का, तो कितना आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि अब जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, अब जो रेशियो होगा वो यहाँ से 15 और ये 10, जबकि यहाँ से b और c का रेशियो क्या निकल के आएगा, ये आएगा 10 और 8। तो यहाँ देखिए b बराबर हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि भाई a/b/c क्या हो जाएगा, 15 10 और 8। जबकि हमें निकालना क्या था, a और c, तो a ये c ये, मतलब a ये और c ये। तो यहाँ से जब ac का अनुपात आप निकालोगे तो कहोगे 15/8। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा 15/8 का। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि a/b दे रखा है, b/c दे रखा है, कह रहा है तीनों का अनुपात बताओ। तो जैसे हमने इसको यहां तक लगाया, बस इतने इसमें काम करना है। तो हम कहेंगे कि भाई इसमें जो करना है कि b को बराबर करें, तो b को बराबर करने के लिए यहाँ 9 है b और यहाँ पे 1 है, तो हम कह दें कि भाई इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप गुणा करा लीजिए कितने का, 9 का। तो इतना। अब देखिए यहां से हम कहेंगे कि अब जो रेशियो आया a और b का वो तो सेम ही रहा क्योंकि हमने गुणा नहीं कराया इसमें, लेकिन b और c का जो रेशियो निकल के आया वो आ जाएगा 9/45। अब यहाँ से जो a और b और c का अनुपात है जिस तरीके से हम निकालते हैं, तो 7 9 और ये, अब ये कट भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमारा आंसर यहीं पे आ गया, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे दो क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वही सब चीजें दी गई हैं और तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या करें कि b को बराबर करेंगे। तो b को बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 से और इसमें 6 से गुणा कराना होगा। तो यहाँ से जो नया रेशियो निकल के आएगा हमारा वो आ जाएगा 30 और यहाँ पे 42। और अगर हम इसको निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 और यहाँ 77। अब यहाँ से हमें तीनों का अनुपात निकालना है, तो हम देख पा रहे हैं कि b बराबर हो चुका है, तो a/b/c जो आ जाएगा हमारा 30 42 और ये 77। तो इतना आ जाएगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा हम यही आंसर छोड़ देंगे, हम कहेंगे भाई ये हमारा आंसर है। बस आपको ये देखना है कि लास्ट में जब भी आप आंसर दे रहे हो
तो वो अगर तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कट रही हैं तो उनको कट भी करना होता है। अगर आप नहीं कट करते हो तो होगा क्या कि जैसे आपको ऑप्शन देगा तो हो सकता है ऑप्शन में मैच ना करें। अब जैसे हम यहाँ बोल देते कि भाई अब ये 30 है और यहाँ कुछ वैल्यू होती मतलब 6, 8, 10 ये वैल्यू हमारी निकल के आई और ऑप्शन में दे रखा है 3, 4, 5, तो आप यही ढूंढते रह जाओगे ऊपर वाली वैल्यू, जबकि हमें क्या करना है इसको 2 से कट करना है तब ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a/1/x 1/y और 1/z का जो रेशियो है वो ये है। तो हमें x और y और z का रेशियो निकालना है। यहाँ पे आप करने को इसको कई तरीके से कर सकते हैं, आप इन सबका एलसीएम ले तमाम चीजें, तो वो आप ना करके आप क्या करें कि इसको जैसे हम तो आपसे कहें कि भाई अगर कोई चीज x बराबर 5 है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि x बराबर 1/5, तो हमने यही करना है। हम कहेंगे डायरेक्टली कि भाई यहाँ पे जो आएगा आपका आंसर वो क्या आएगा, देखिए जरा, अगर हम कहें कि x रेशियो y रेशियो z निकालना है हमें तो इसको हम बटे में कर दें, यानी 1/2, 1/3 और 1/5। अब आपको क्या करना होगा कि आंसर तो यहां से नहीं आया अभी क्योंकि हमें इसको पूर्णांक में देना है, तो हम क्या करें यहां से इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा हमें, यहां से एलसीएम ले लें 30, तो 30 सभी जगह कट रहा है तो 30 का गुणा यहाँ, 30 का गुणा यहाँ और 30 का गुणा यहाँ। अब आप इसको कट करो, जो भी आता है तो x रेशियो y रेशियो z का मान आ जाएगा 15, 10 और यहाँ पे 6, तो इतना आया। बस यही हमारा आंसर होगा। क्या ये 2 से कटेगा, 2 तो कट जाएंगे लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो आंसर यही छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 2a बराबर 3b, यहाँ पे 4c, ये सारे के सारे बराबर में दे रखे हैं और कह रहा है कि a, b और c का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो आइए देखते हैं इसका अनुपात क्या होगा। हम कहें कि भाई अगर हम इसको उठाएं तो हम कहेंगे कि जो 2a है वो 3b के बराबर है, तो a/b बराबर 3/2, तो a रेशियो b जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 3:2 का। अब यहाँ पे निकालें, इसको उठाएं तो हम कहेंगे 3b बराबर जो है वो अपना 4c है, तो इतना, ये 4/3, तो b अनुपात c का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। हम यहाँ से इसको बराबर करेंगे और यहाँ तो बराबर है ही, मतलब यहाँ हम 4 करना चाहते हैं b की जगह पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 4 हो जाए और यहाँ पे भी 4 रहे, तो हम जैसे करते आ रहे हैं क्वेश्चंस को उस तरीके से हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ इसका अनुपात जो निकल के आएगा वो 6, 4 और c का मान यहाँ से 3, तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना ये है कि भाई अगर आपको इसके बटे में कुछ दे रखा है, इसके भी बटे में कुछ दे रखा है, इसके भी बटे में कुछ दे रखा है, तो हमें करना ये होता है कि जो बटे में संख्याएं दे रखी हैं वो इसकी वैल्यू होती है। मतलब जैसे आप a के बटे 3 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू हो गई 3, b का 4 और यहाँ c 5, तो बस इसमें रखना होता है और कुछ नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा क्वेश्चन सरल हो गया, 3, 4, 5, बस यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा कि भाई अगर ऐसी कंडीशन हो क्वेश्चन की तो हम a और b और c का अनुपात कैसे निकालेंगे, और दूसरे में कहा है कि ये 30% इसका इतने गुना और इसका इतने गुना, ये सारे बराबर हैं a और b के, c का अनुपात निकालिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है उसने, हम इसको यहाँ ले आए, तो देखिए जरा, यहाँ से 1/3, यहाँ b/c, तो यहाँ 1/2। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि a अनुपात b जो आ रहा है वो आ रहा है 1:3 का, और यहाँ b अनुपात c जो आ रहा है वो आ रहा है 1:2 का। यहाँ पे b जो है वो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कितने गुना हो जाए, 3 का। तो यहाँ से जो नया रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 3 और 6। अब हम देख पा रहे हैं कि a, b और c को आराम से लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारा रेशियो। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा
फाइनली आंसर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a का 30%, तो a का 30% कितना होता है? अगर आपको पता है कि भाई a का 30% इतना होता है तो हम लिख सकते हैं। और इसको आप यहां से, तो यहां पे हम इसका दशमलव हटा दें तो 25 और ये, और बराबर में c का 1/5 है ही, तो यहां से ये 4 टाइम्स, और ये तो कटेगा नहीं, तो यहां से 3/10, यहाँ पे b/4 और यहाँ पे c/5। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 को खत्म करना है, तो 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करें, 3 का गुणा नीचे पूरे में करा दें। तो इसमें भी 3 का गुणा नीचे, इसमें भी 3 का गुणा नीचे, और इसमें भी 3 का गुणा नीचे, तो ये तो इससे कट हो जाएगा। और बाकी वैल्यू आप देख पा रहे हो कि a/10, b/12 और यहाँ पे 15, तो ये आ गया। अब इनकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हमने बता रखा है कि इसके नीचे अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है तो वो वही रहती है। अब हमें तीनों का अनुपात निकालना है, तो हम कहेंगे a/b/c बराबर 10:12:15। क्या ये कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं, तो आंसर हमारा जो होगा वो यही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज के जो पहला पार्ट है इसका, उसको कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल 2iDance को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।